हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर्स। सो गाइज, आज हम करेंगे अपना नाउन का टॉपिक नेक्स्ट आगे। नाउन हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने किया है व्हाट इज नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, वेयर वी यूज एस और ई एस। ठीक है, आज हम करेंगे आगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल रूप में एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि शीप है। शीप क्या है? भेड़। क्या है? भेड़। ठीक है, ये सिंगुलर भी यही होती है और प्लूरल भी यही होती है। इनिंग, इनिंग क्या? पारी। जब हम मैच खेलते हैं, कौन सी इनिंग चल रही है हमारी, क्या होती है? पारी। ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे होते हैं। डियर, डियर हिरन, ये सिंगुलर और प्लूरल सेम है। स्वाइन, स्वाइन क्या होता है? स्वाइन होता है सुअर। क्या होता है? सुअर। आते हैं फिश। फिश मीन्स मछली। और नेक्स्ट है सीरीज। सीरीज क्या होती है? श्रृंखला। श्रृंखला का सिंगुलर और प्लूरल क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, ये क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है? प्रजाति। क्या होती है? प्रजाति। ठीक है, वो नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे होते हैं उनके पीछे एस या ई एस नहीं लगता है। उनके पीछे एस या ई एस नहीं लगता है क्योंकि वो अपने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे होते हैं। अभी इस टॉपिक पे अपने इसी पे कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। अभी एग्जाम्पल कराते हैं। तो देखिए बच्चों, आज मैंने अपने कुछ एग्जाम्पल राइट कर लिए हैं। अब इन्हीं को करते हैं। देखिए फर्स्ट का एग्जाम्पल है हमारा, द सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। अब देखिए आप क्या देखेंगे इसमें, सीप्स, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एस। अभी मैंने जो आपको रूल बताया कि जो नाउन और सिंगुलर और प्लूरल एक जैसी होंगी उनके पीछे एस या ई एस नहीं लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? द शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल। ठीक है, आप देख रहे हैं डिफरेंस कैसे कर, हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट इनिंग्स वर अमेजिंग। जब हमारी पहली पारी है तो पारियां कैसे हो गई? एस कैसे लग गया? तो इसके पीछे एस नहीं लगेगा। तो क्या आ जाएगा हमारा? द फर्स्ट इनिंग वर अमेजिंग। जो पहली पारी थी वो क्या थी? अमेजिंग थी, नाइस थी। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट इसी तरह, ही सॉ 3 डियर्स इन वुड्स। वुड्स क्या होता है हमारा? फॉरेस्ट। क्या होता है? फॉरेस्ट, जो मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। ठीक है, आप देखिए, ही सॉ 3 डियर्स इन वुड्स। डियर्स, डियर्स क्या है? जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे होते हैं तो इनके पीछे एस नहीं लगेगा। तो क्या आ जाएगा? He saw 3 deer in woods। ठीक है, उसने जंगल में 3 हिरण देखे। नेक्स्ट है, जया हैज मैनी फिशेज इन हर एक्वेरियम। फिशेज, फिशेज की जगह क्या आएगा हमारा? फिश। क्या आएगा? फिश। जया के एक्वेरियम में कई फिश हैं, कई मछलियां हैं, यानी कि जया हैज मैनी फिश इन हर एक्वेरियम। ठीक है, एक्वेरियम। अब देखिए नेक्स्ट इसी तरह, रोहन हैज मैनी फिश लाइक स्टार जेली इन हैज एक्वेरियम। अब रोहन के पास मछलियां तो हैं लेकिन कई प्रकार की मछलियां हैं, कई टाइप्स की मछलियां हैं, स्टार जेली लाइक। तो उसके लिए हमारा फिश, आप सोचेंगे कि फिश तो सही है। फिश नहीं, फिश अगर हमें फिश का प्लूरल करना है तो फिश रहेगा, फिशेज नहीं करेंगे। लेकिन जब अगर हमारे पास टाइप्स ज़्यादा हो, क्या हो? टाइप्स हो, तो हमारा फिश का क्या हो जाएगा? फिशेज। और फिशेज का मतलब होता है प्रजाति, यानी कि कई प्रकार की प्रजाति की मछलियाँ रोहन के पास है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। इसका हो जाएगा, रोहन हैज़ मैनी fishes like star, jelly
इन हर एक्वेरियम, इन हर एक्वेरियम। ठीक है, अभी आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल से कि हमें कैसे डिफरेंस करना है, और जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में नाउन एक जैसे होते हैं उनके पीछे एस या ई एस नहीं लगाना है। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट रूल है, कुछ नाउन ऐसी होती है जो दिखती सिंगुलर है और होती क्या है, प्लूरल होती है, एक्चुअल में वो प्लूरल होती है, तो उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। प्लूरल नाउन के लिए सिंगुलर तो यूज़ नहीं कर सकते ना, सिंगुलर वर्ब, तो हम प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो वो नाउन कौन सी होती है, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे पीपल, जनता, ये देखो अपने आप में ही प्लूरल है, क्या है, अपने आप में प्लूरल है। पुलिस, पीजेंट्री, पीजेंट्री क्या होता है, मजदूर वर्ग। पोल्ट्री, पोल्ट्री क्या होता है, मुर्गी के बच्चे। जेंट्री, जेंट्री होता है उच्च कुल के लोग। कैटल, कैटल क्या होते हैं, पशु। इन्फेंट्री, पैदल सेना। कैवलरी, हमारी घुड़सेना। मीस, चूहे और चिल्ड्रन, बच्चे एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो होते क्या, दिखते तो सिंगुलर हैं लेकिन वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और उनके साथ प्लूरल ही वर्ब का यूज किया जाता है। अब इसी के लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्वेश्चन टाइप में। तो देखिए इसी बेस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, द पीपल ऑफ इंडिया इज क्रेडुलस। क्रेडुलस क्या होती है, भोली भाली। क्या होती है, भोली भाली। क्या, भारत की जो जनता है वो क्या है, भोली भाली है। तो पीपल क्या है हमारा यहाँ पे, पीपल क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो इज का क्या हो जाएगा हमारे पास, आर हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, द पीपल ऑफ इंडिया आर, क्या आ जाएगा, इंडिया आर क्रेडुलस। ठीक है, समझ आया। इसी की तरह हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आगे, ताकि आपको अच्छे से हो जाए कि इस रूल को हमें कैसे क्वेश्चन में फॉलो करना है। नेक्स्ट है, द पुलिस हैज़ इन्वेस्टिगेटेड द केस। पुलिस ने क्या किया, केस को इन्वेस्टिगेट किया। तो पुलिस क्या है हमारे पास, प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। हैज़ की जगह क्या हो जाएगा, हैव। द पुलिस हैव इन्वेस्टिगेटेड द केस। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द मड। बच्चे कीचड़ में खेल रहे हैं। क्या, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इज की जगह क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द मड, आर प्लेइंग इन द मड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसी तरह, द इन्फेंट्री वॉज किल्ड एट द बर्न्ट। इन्फेंट्री क्या होती है, सेना। सेना क्या, सेना कोई एक व्यक्ति की होती है, नहीं, बहुत सारे जो हमारे सोल्जर्स होते हैं 10, 50, 100 के अराउंड, जब हमारे सोल्जर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, इन्फेंट्री बोलते हैं, पैदल सेना बोलते हैं। तो इन्फेंट्री के साथ हमारी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। द इन्फेंट्री वर बर्न्ड वर किल्ड एट द बर्न्ट। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट ले लेते हैं रूल आगे। नाउन का नेक्स्ट रूल है हमारा, ठीक, अब हम अपना नेक्स्ट रूल ले लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या होता है, हमने फर्स्ट पढ़ा था कि कुछ नाउन ऐसी होती है जो क्या होती है, दिखती तो सिंगुलर है लेकिन होती क्या है, प्लूरल होती है, तो उसमें प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब इसके अपोजिट है हमारा नेक्स्ट रूल कि कुछ नाउन ऐसी होती है जो दिखने में तो प्लूरल होती है और उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में सिंगुलर होती हैं। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे टाइटल है हमारे 3 इडियट्स मूवी आपने देखी थी ना,
सभी ने देखी थी। जिसके साथ एस या ई एस लगता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, प्लूरल मान लेते हैं। लेकिन ये क्या है, सिंगुलर, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। रेसेस है, 2 स्टेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके फिजिक्स में एस लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मैथमेटिक्स, इसी तरह देखिए मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सभी के साथ एस लगा हुआ है, लेकिन इनके साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिजीज। डिजीज देख लीजिए, बीमारियां यानी कि मीजल्स में एस है, मम्प्स में एस है, एड्स में एड्स, इसी तरह और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके साथ एस लगा हुआ है, लेकिन उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गेम्स भी ऐसे हैं, टेनिस है, बिलियर्ड्स है, चेस है, एथलेटिक्स है, जिम्नास्टिक है, यानी कि बहुत सारे और भी ऐसे गेम हैं जिनके साथ एस या ई एस लगा हुआ है, लेकिन उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। अभी इन्हीं को हम एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में देख लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कैसे यूज करते हैं। सो गाइस देखिए, उसी बेसिस पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन लिए हैं, अभी उन्हीं को करते हैं ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारा रूल क्या है। फिजिक्स आर अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। फिजिक्स क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये हमारा सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, फिजिक्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। देखिए नेक्स्ट है, मम्प्स आर अ फेटल डिजीज। फेटल क्या होती है, जानलेवा। मम्प्स जो है वो एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन मम्प्स क्या है हमारी, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो मम्प्स इज अ फेटल डिजीज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, इसी तरह 3 इडियट्स आ रहा है ह्यूमरस मूवी। ह्यूमरस क्या होता है, हास्यप्रद मूवी है। ठीक है, तो यानी कि 3 इडियट्स हमारा क्या है, सिंगुलर है। 3 इडियट जो है सिंगुलर है हमारा, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, हमारा इडियट्स क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। 3 idiots is a humorous movie। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चेस आर माई फेवरेट गेम। चेस एक गेम का नेम है, एक गेम है, तो वो क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। चेस इज माई फेवरेट गेम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये आपको थोड़ा मॉडरेट लगेगा क्वेश्चन। माय मदर मैथमेटिक्स इज वेरी स्ट्रोंग। मेरी माँ का जो गणित है, मेरी माँ की जो कैलकुलेशन है, वो कैसी है, स्ट्रोंग है। अब देखिए यहाँ पे मदर मैथमेटिक्स इज वेरी स्ट्रोंग है। अभी आप देख रहे थे कि हमें सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज करना है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स का अर्थ एक कैलकुलेशन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए मैं अभी बता देती हूँ आपको। यहाँ पे आएगा, देखिए बेटा, माय मदर मैथमेटिक्स आर वेरी स्ट्रोंग। मेरी माँ का जो गणित है, मेरी माँ का जो कैलकुलेशन है, वो वेरी स्ट्रोंग है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट ना होकर क्या है, कैलकुलेशन है। क्या है, कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, प्लूरल वर्ब। मदर्स के लिए हमें क्या करना है, प्लूरल वर्ब यूज करना है। ठीक है, अगर ये मदर्स मैथमेटिक्स ना होकर ओनली एक सब्जेक्ट होता, मैथमेटिक्स इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्या होता, देखिए अगर यहाँ पे होता मैथमेटिक्स आर अ इंटरेस्टिंग
सब्जेक्ट। अब देखिए आप क्या करते हैं, आप देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, ना कि कैलकुलेशन है। क्या है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है और क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे आप करते हैं मैथमेटिक्स इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये मम्मा की जो उसकी माँ की थी वो कैलकुलेशन थी, गणित थी, और यहाँ पे ये गणित विषय एक सब्जेक्ट है मैथ्स। ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट रूल करते हैं, नेक्स्ट रूल ले लेते हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसी होती है जो हमेशा प्लूरल होती है, उनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते, किसी भी रूल के अकॉर्डिंग हम उनको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगी और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स क्या कि सीजर्स, टोंग्स, यानी कि जिसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, जो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। ठीक है, सीजर्स है, टोंग्स है, गोगल्स है, बाइनोकुलर्स है, सब क्या है, दो पार्ट में है। आउटफिट्स है, पैंट्स हो गई, जीन्स हो गई, ट्राउज़र, शॉर्ट्स, लेगिंग्स, ये सब क्या होती है, टू पार्ट्स में होती है और इनको हम कभी भी सिंगुलर नहीं बना सकते। इनको क्या नहीं कर सकते, हम कभी भी सिंगुलर नहीं बना सकते, ये हमेशा प्लूरल रहेगी और इनके साथ हम वर्ब भी प्लूरल ही यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी के बेस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये भी आप पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखिए, माय फादर गिव मी अ बाइनोकुलर्स ऑन माय बर्थडे। क्या मेरे पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पे एक बाइनोकुलर गिफ्ट दिया, लेकिन क्या बाइनोकुलर्स हमारा सिंगुलर है, तो इसको यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब आई है, लेकिन बाइनोकुलर्स के कितने पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। दूरबीन यानी कि किस टाइप में, ऐसे ही होती है ना, दो लेंस लगे होते हैं यहाँ पे, तो ये कितने पार्ट हो गए, टू पार्ट्स हो गए। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए क्वेश्चन में, माई फादर गिव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। देखिए जो भी चीज़ दो है यानी कि पेयर में है, तो उसको जैसे टोंग हुआ, जीन्स हुआ, सीजर हुआ, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें अ पेयर ऑफ ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ माई जीन्स। अब ये देखिए सिंपल सा क्या है, मेरी जीन्स कहाँ है, बोलने में आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारी टंग पे सूट करता है, वेयर इज़ माई जीन्स। नो, इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ रॉन्ग। अब ये देखिए जीन्स है, ये क्या है, टू पार्ट्स में है, टू पार्ट्स में है ना, तो क्या आ जाएगा इसमें, प्लूरल वर्ब आएगी, वेयर आर माई जीन्स, वेयर आर माई जीन्स। या तो हम इसको प्लूरल करने के लिए प्लूरल वर्ब लगाएंगे, अदरवाइज हम इसको प्लूरल करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए अ पेयर ऑफ लगाएंगे, वेयर आर माई जीन्स। अब देखिए, सी हैज़ अ ब्लैक शॉर्ट्स। अब देखिए उसके पास एक ब्लैक शॉर्ट्स है, तो लेकिन क्या करेंगे, सी हैज़ अ पेयर ऑफ ब्लैक शॉर्ट्स, पेयर ऑफ ब्लैक शॉर्ट्स। ठीक है, अब इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अ पेयर ऑफ ऐड करना पड़ेगा। उसके पास एक पेयर क्या है, ब्लैक शॉर्ट्स है, क्योंकि शॉर्ट्स के भी टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आप समझे कि टू पार्ट होते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनमें या तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है और उसको प्लूरल करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए अ पेयर ऑफ यूज़ करना है। आप समझ पाए क्वेश्चन में इसको कैसे करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, जब सेंटेंस में 100 हो, 1000 हो, डजन हो, एक्सेट्रा, जो यानी कि क्वांटिटी मेजर करने वाली चीज़ें हो, तो उनके साथ कब क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन क्या, सेंटेंस डेफिनेट होना चाहिए, यानी कि निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए उसका कि वो क्या है, सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, वो क्लियर होना चाहिए। इसके बेस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए,
5 डजन्स बनानाज आर नीडेड। अब देखिए यहाँ पे डजन्स, डजन यानी कि एक डजन में कितने होते हैं, 12 बनाना होते हैं, तो इसके साथ एस लगाने की नीड नहीं है, यहाँ पर एस नहीं आएगा। और जब यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दिया गया कि 5 डजन बनानाज, 5 डजन बनानाज यानी कि 1 डजन में 12 होते हैं, यानी कि 60 बनाना हमें चाहिए, तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि 5 डजन बनाना चाहिए, तो बनाना के बनानाज नहीं होगा, बनाना के साथ एस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि 5 डजन बनाना आर नीडेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, 5 डजन बनाना आर नीडेड। ठीक है, समझ आया आपको, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट में इसी तरह 10,000 पीपल वर सीटिंग इन द रैली। आज के ही रूल में बता चुकी हूँ मैं आपको, पीपल क्या है, हमारा प्लूरल है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ये करेक्ट है, लेकिन 1000 के साथ एस का यूज नहीं करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा पास, पहले ही लिखा हुआ है 10,000, 10,000 क्या लिखा हुआ है, 10,000 पहले ही लिखा हुआ है 1000। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 मेंशन ना होता, देखियो इसी तरह ये क्या है, डेफिनेट है, यहाँ पर निश्चित है, ये 10 पीपल हैं, यहाँ पे 5 बनानाज है, 5 डजन बनाना है, यहाँ पे 10,000 क्या है, पीपल है। अगर ये यहाँ पे 10 ना हो के इनडेफिनेट होता, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो यहाँ पर रूल हमारा चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लियर मेंशन है 10,000 पीपल, तो यानी कि थाउजेंड्स तो नहीं आएगा ना, क्या आएगा यहाँ पे, देखिए 10,000 पीपल वर सीटिंग इन द रैली, 1000 के साथ एस नहीं आएगा, वर सीटिंग इन द रैली। ठीक है, सीटिंग इन द रैली। ठीक है, इसी के बिहाफ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या जब 100,000 डजन एक्सेट्रा हो तो क्या होगा, क्या आगे क्या होगा हमारा, क्या वर्ब। देखिए इसी में हम नेक्स्ट रूल ये देख लेते हैं, जब हमारे पास हंड्रेड्स हो, थाउजेंड्स हो, डजन्स हो, इससे पहले क्या था, उनके साथ एस नहीं था, जब इनके साथ एस हो तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगी और सेंटेंस हमारा इनडेफिनेट होना चाहिए। जब हमारा सेंटेंस डेफिनेट होगा, जब हमारा सेंटेंस डेफिनेट होगा, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इनके साथ एस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब हमारा सेंटेंस क्या हो, इनडेफिनेट हो, तो क्या आएगा, इनके साथ एस आएगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब आएगी कैसे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर सीटिंग इन द रैली। अब यहाँ पे क्या डेफिनेट है कि कितने थाउजेंड पीपल रैली में बैठे हैं, पहले तो क्या था 10,000 मेंशन था कि 10,000 जो लोग हैं वो रैली में बैठे हैं, यहाँ पे तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल यानी कि हजारों लोग रैली में बैठे हैं, तो ये क्या है हमारा, इनडेफिनेट है, तो ये करेक्ट क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर सीटिंग इन द रैली, वर सीटिंग इन द रैली। ठीक है, आया समझ आपको। देखिए इसी तरह डजन ऑफ एग, कितने डजन, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 5 दर्जन, कितने नहीं पता हमें कितने, डजन ऑफ एग, तो इसका क्या हो जाएगा, डजन्स ऑफ एग, मतलब दर्जनों अंडे, डजन्स ऑफ एग्स। ठीक है, आपको समझ आ गया ना। अगर यहाँ पे मेंशन होता 2 डजन ऑफ एग्स, तो क्या हो जाता, 2 डजन्स, डजन की जगह, डजन्स की जगह डजन ही रह जाता, क्या रह जाता, डजन, 2 डजन ऑफ एग्स। ठीक है, 2 दर्जन, 2 डजन ऑफ एग, 2 दर्जन अंडे। अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो क्या हो जाएगा, डजन्स ऑफ एग्स, क्या हो जाएगा, डजन्स ऑफ एग। अब देखिए गाइस, नाउन के टॉपिक में आज इतना ही करेंगे।
बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट 3 में करेंगे। अभी कुछ सिनोनिम्स ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हर टॉपिक के लास्ट में आपको 9 to 10 सिनोनिम्स कराऊंगी, ताकि आपके थोड़े थोड़े होके आपके बहुत ज़्यादा हो जाए और एकदम आपको बर्डन ना हो। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कंटिन्यू कराएंगे, हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट है हमारे पास कंटेंट। क्या है हमारे पास? कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? संतुष्ट होना, यानी कि खुद को सेटिस्फिकेशन होना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड, ग्रेटिफाइड। क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड, ग्रेटिफाइड, यानी कि संतुष्ट होना। नेक्स्ट देखिए आप, एरियर्स। एरियर्स क्या होता है? बकाया राशि। क्या होता है? बकाया राशि। जैसे कि आपके मम्मा पापा जॉब में है गवर्नमेंट में, तो बोलते हैं आज हमें एरियर मिला है, यानी कि गवर्नमेंट ने उनकी बकाया राशि दी है। तो क्या होता है? ड्यूज, मनी ओविंग, यानी कि जो बकाया राशि होती है वो क्या होता है? हमारा एरियर्स होता है। नेक्स्ट है आर्म्स। आर्म्स क्या होता है? किसी को भीख देना या दान देना। ऐसा नहीं है कि भीख देना ही आर्म्स होता है, किसी को दान देना, अपनी मर्जी से दान देना, यानी कि डोनेट करना, वो क्या होता है? आर्म्स होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? चैरिटी और डोनेशन। क्या बोलेंगे? चैरिटी, डोनेशन, और भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। देखिए असेस्ट। असेस्ट क्या होता है? संपत्ति। जो भी कोई संपत्ति हमारे अधिकार के अंदर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? असेस्ट बोलते हैं। और उसका क्या मतलब होता है? सिनोनिम क्या होता है? प्रॉपर्टी और वेल्थ। क्या होता है? वेल्थ। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा एनल्स। एनल्स क्या होता है? जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें जो होती हैं, जो पुरानी हो चुकी, जो हिस्ट्री में हो चुकी, जिनको हम अब बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, जिनको हम अभी यानी कि हिस्टोरिकल पैलेस के रूप में देखने जाते हैं, वो क्या होती है? हमारी एनल्स होती हैं। और उनको क्या सिनोनिम्स क्या होता है? हिस्ट्री, आर्चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स क्या होता है? सामान। सामान क्या होता है? गुड्स और इफेक्ट। इनका सिनोनिम क्या होता है? गुड्स और इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए अचीवमेंट्स। आप कहते हैं ना कि आपने ये अचीव किया है, कुछ चीज़ को, कुछ लक्ष्य को अचीव कर लेना आपको, यानी कि उपलब्धि प्राप्त करना, तो वो क्या होता है? अचीवमेंट्स होता है। और उसका सिनोनिम है रीचिंग क्रेडेंशियल्स, ठीक है। वो क्या होता है? रीचिंग और क्रेडेंशियल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ड्रैग्स। ड्रैग्स क्या होता है? तलछट, यानी कि जैसे पानी है, पानी में नीचे कुछ जमा हो जाता है, गंदगी जमा हो जाती है, इसको क्या बोलेंगे हम? ड्रैग्स बोलेंगे, ठीक है। जो तलछट में जमा हो जाए वो क्या होता है? ड्रैग्स होता है, यानी कि रेजिड्यू और स्लज, स्कम, और भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं इनके, ठीक है। ग्रीन्स। ग्रीन्स क्या होता है? हरी सब्जी, यानी कि जैसे आप कह सकते हो सरसों का साग, साग कह सकते हो सरसों का, वो क्या होता है? ग्रीन्स होता है। उसको क्या बोलेंगे हम? ली, ग्रीन स्टफ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ग्रीन्स। नेक्स्ट है आपका न्यूपिटल्स। न्यूपिटल्स मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। जैसे कस्टम, रीति रिवाज आपके, मैरिटल, यानी कि जो आपके रीति रिवाज जो हम फॉलो करते हैं एक समाज में रह के, वो क्या होते हैं? न्यूपिटल्स होते हैं। कि नेक्स्ट है सराउंडिंग। सराउंडिंग्स क्या होता है? हमारे चारों ओर का वातावरण। क्या होता है? चारों ओर का वातावरण, यानी कि जो आपके नियर बाई हो, लोकल हो, जो पास हो, वो क्या होता है? क्या होता है आपका? सराउंडिंग्स होता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इंटेंट। क्या होता है? इंटेंट। इंटेंट क्या होता है आपका? इरादा। इरादा क्या है? इंटेंशन, गोल। इसका सिनोनिम क्या है? इंटेंशन, गोल। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।